वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड्स एंड ग्रुप। तो पहले पीरियड्स में समझते हैं। पीरियड्स में चलने पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लगातार बढ़ता है, क्योंकि 1 by 1 एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और जो नंबर ऑफ शेल है वो फिक्स रहती है। तो नंबर ऑफ शेल फिक्स रहने की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो बढ़ जाता है, तो साइज लगातार कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से जब हम आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इजीली नहीं निकलेगा। तो हम कह देंगे इन पीरियड्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। देखते हैं इसको। In periods, ionization energy increases with increase in atomic number because effective nuclear charge increases, whereas size decreases. Effective nuclear charge बढ़ेगा और साइज कम होगा। एग्जांपल, सोडियम से मैग्नीशियम पे जाने पर जो साइज है वो तो कम हो गया और साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियर के चार्ज का होल्ड बढ़ गया। ठीक है। और इन ग्रुप्स क्या होगा, जब हम ग्रुप्स में चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो 1 by 1 नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है और जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस के और आउटर शेल के बीच में गैप काफी हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां से आसान हो सकता है। हम कह देंगे इन ग्रुप्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी